वेलकम टू चैनल। और सबसे पहला थैंक यू कि इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था मेरे सेक्शन वाइज मार्क्स, तो इसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस देने के लिए, ठीक है। और उसके हिसाब से मुझे कट ऑफ इतना लग रहा है कि 200 टू 220 के बीच में ही कुछ रहेगा, ठीक है। और ये जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यही रहेगा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है गलत भी हो, ठीक है। नहीं तो बाद में मुझे मत बोलना, ठीक है। और मेरी तबीयत थोड़ी कल भाई ठीक नहीं थी, सॉरी। तो उसकी वजह से मैंने कल वीडियो नहीं बनाया, नहीं तो कल ही मैं वीडियो बनाने वाला था, ठीक है। तो आज बनाते हैं, आज भी थोड़ी ठीक है लेकिन फिर भी। हाँ, तो सी एस आर ओ एस ओ चिटिंग केस, ठीक है। और इधर आपको ये दिखेगा और थोड़ी देर में मेरा फेस भी मतलब दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये मुझे पूरी स्क्रीन दिखानी है आपको। ये सर एस ओ में चिटिंग केस में क्या क्या हुआ और कैसे हुई चिटिंग, ठीक है। तो ये हम अभी सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे ही केस बताऊंगा आपको, आपके सेंटर में भी, क्योंकि आपने तो एग्ज़ाम दिए, तो आपके सेंटर में क्या क्या हुआ था, ठीक है, या आपको कैसे लग रहा था, वो भी आपको बताना है, ताकि मैं ना सबकी मतलब सिचुएशन देख सकूँ। कि ऐसा है कि नहीं कि सिर्फ मुझे ही लगेगा कि अरे हमारे तो सेंटर में ऐसा हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। एक मतलब एक जगह पे भी हमें मतलब ध्यान दे के, या एक जगह पे ही केस देख के हमें वो पूरा जज नहीं करना चाहिए, हमें सारे सिचुएशन देखनी है, ठीक है। जैसे कि अभी जो जो हमारे सेंटर में डिस्क्रिप्शन थी ना, मतलब जो जो मुझे मिस मतलब इनअप्रोप्रिएट लग रहा था, वो 1 बाय 1 पॉइंट के साथ बताऊंगा, पर्दाफाश करूंगा पूरा, ठीक है। सिर्फ हवा में बातें नहीं करूंगा। जैसे कि पहला ये फोटो दिखाया मैंने, ये इसका भी क्या रेफरेंस है ये भी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो चिट्टिंग इन सी एस आर ऐसे हो कैसे, तो पहले बता दो कि जो एग्ज़ाम मतलब मुझे क्या लग रहा था कि दिल्ली में एग्ज़ाम है, दिल्ली में सेंटर है, तो वो पूरा कड़क रहेगा, पूरा क्लीन हाइजीन एकदम कड़क रहेगा, मतलब पूरा फ्रेश रहेगा। जैसे कि मैंने इसके पहले भी एग्ज़ाम दिए है, तो वे वहाँ पे वैसा ही था। जैसे कि मुंबई में मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो मुंबई में भाई मतलब जो कहाँ पे, पवई के पास सेंटर है। आपने आपने जिस आप में से जिसमें दिया है उसको पता है, पवई के आसपास है, बहुत मतलब काफ़ी एकदम हाइजीनिक सेंटर है। उस पे भी उसके भी वीडियोज़ होंगे मेरे पास, लेकिन अभी वो ढूँढना पड़ेगा। लेकिन वो एग्ज़ाम सेंटर बिल्कुल अच्छा था, क्योंकि वो मुंबई में था, ठीक है, मतलब मुंबई मेट्रो सिटी थी। तो मुझे भी वही लग रहा था कि दिल्ली में भी वैसे ही कुछ होगा, लेकिन पूरा मेरा मतलब वो पूरा भ्रम निराश हो गया, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ नहीं था। तो वो कैसे सेंटर था वो मैं 1 बाय 1 बताऊँगा, ठीक है। जैसे कि एग्ज़ाम सेंटर लोकेशन, मतलब आस-पास के लोगों को ही पता नहीं था कि वहाँ पे वो एग्ज़ाम सेंटर है, ठीक है। तो ये था, आपको वो एग्ज़ाम सेंटर ही दिखा रहा हूँ। नहीं, वीडियोज़ में हो। हाँ, ये देखो, ये है, ठीक है। तो ये एक्यूरेट असेसमेंट एजेंसी है। ये इनके लोगों को मतलब आस-पास के लोगों को ही पता नहीं था कि ये सेंटर है। और ये बाहर का एरिया ऐसा है, मतलब क्या बोलना यार, ये ऐसे कहाँ, मतलब क्लास 1 की पोस्ट है, ठीक है, वहाँ पे उसके लिए एग्ज़ाम सेंटर इतना मतलब लो लेवल का है, ठीक है। उसके बाद ये जो बाहर का है ना, ये इसको पता नहीं था कि नेम कैसे चेक करने हैं। जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में क्या होता है, पहले मेरा सर नेम, उसके बाद मेरा नेम, उसके बाद फादर का नेम, फादर या मदर का नेम, ठीक है। वैसा हमारे महाराष्ट्र में स्ट्रक्चर है नेम का। और आधार में कैसा है, पहला मेरा नेम, बाद में फादर नेम, और उसके बाद सर नेम, ऐसा है। तो ये बोल रहा था कि ऐसे कैसे है तुम्हारा नाम, इस पे अलग है, इसके अलग है। तो इसको मैं समझा रहा था, फिर भी इसको समझ नहीं रहा था, ठीक है। मतलब जो जिनको एक्सपीरियंस नहीं है वैसे एग्जामिनर थे चेकिंग करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट, एग्जामिनर को बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं थी नेम कैसे चेक करना है। उसके बाद एंट्री टाइम, जैसे मैंने अंदर एंट्री की, तब उस टाइम जो एंट्री देने के लिए मतलब वो सिक्का लगाना होता है ना उस पर, और वो थंबनेल से एंट्री करनी होती है, वहाँ पे उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था कि किस पे में जाना है। एक बोल रहा था कि उस पे उसकी तरफ जाओ, वो दूसरा बोल रहा था कि उसकी तरफ जाओ। मतलब वो एक दूसरे को लेजीनेस कर रहे थे, मतलब वो दूसरे पे काम दे रहे थे कि तुम करो, वो मैं करो, ऐसे, ठीक है। उसके बाद अंदर जाने के बाद, सेंटर में बैठने के बाद, सुपरवाइजर का एज था ना, अभी ये एज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले भी एग्जाम दिए, वहाँ पे जो सुपरवाइजर थे वो थोड़े मैच्योर्ड थे, ठीक है। यहाँ पे लेकिन ये सुपरवाइजर थे कम एज के थे, मतलब 18 19 20 इतने एज के थे। इतनी बड़ी एग्जाम और आप ऐसे छोटे छोटे कम एज के मतलब सुपरवाइजर को कैसे रख रहे हो। मतलब जैसे कि महाराष्ट्र में स्टेट सिविल सर्विस होती है ना मेंस की, तब वहाँ पे भी एग्जामिनर्स होते, वो ऑफिसर्स होते, स्टेट पीसीएस के ऑफिसर होते, वो वहाँ पे टीचर नहीं होते, मेंस होती है। तो जितनी बड़ी एग्ज़ाम उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसकी वजह से वो उतने लेवल के, उतने मैच्योर्ड लेवल के, कैपेबल लेवल के वो एग्जामिनर होते हैं, ठीक है। ये टीन एज सुपरवाइजर आपने रखे हैं उनको, मतलब उन्होंने खुद ने कभी एग्ज़ाम दिए नहीं है, उनको एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे का, माउस नॉट वर्किंग, मेरा तो माउस वर्क नहीं कर रहा था। उसके बाद मैंने वो एग्जामिनर का बुलाया, उसके बाद वो थोड़ा टाइम गया उसमें, उसके बाद वो माउस चलने लगा। उसके बाद पैथेटिक वॉशरूम्स, वैसे वॉशरूम तो भाई बिल्कुल घटिया थे। उसको जो डोर थे वो आयरन के डोर थे, वो भी मतलब फर्निश डोर नहीं थे, ठीक है। जैसे कि जेल में, पिक्चर में हम जेल में देखते हैं ना, वो बाथरूम के डोर वगैरह, वैसा लग रहा था मुझे, ठीक है। वो कलर, वो मतलब पेंट भी सही से नहीं था, सिर्फ वो प्राइमर लगाया था रूम को, ऐसे पैथेटिक कंडीशन के वॉशरूम थे।
उसके बाद जो एडजेशन के कुछ कुछ स्टूडेंट्स थे ना, तो वो मतलब डिस्कस करके पेपर सॉल्व कर रहे थे। जैसे कि जो पेपर 2 के लिए क्वांट के क्वेश्चन था ना, तो वो लोग डिस्कस करके सॉल्व कर रहे थे। मतलब दोनों एडजेशन के स्टूडेंट थे, वो सेम ही स्टेट के थे। अभी स्टेट का नाम नहीं लूँगा वो, क्योंकि मैं उस स्टेट को बदनाम नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो सेम स्टेट के लोग थे, तो वो सेम ही लैंग्वेज बोल रहे थे, मुझे पता था। तो वो साथ में ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे क्वांट के। और फिर भी वो जो एग्जामिनर थे ना 18-19 एज के, वो कुछ बोल नहीं रहे थे, ठीक है। तो यही है, यही ऐसा ही था। और आपको देहरादून की केस पता ही थी। तो देहरादून में वो कॉपी वगैरह हुई थी, और वो तो भाई मतलब जो थोड़े ऊपर के लेवल के ऑफिसर है वो बोल रहे थे कि कॉपी हुई है, कॉपी हुई है। फिर भी CSR कह रहे हैं कि नहीं हो रही है, ठीक है। मतलब उन्होंने चेक वगैरह किया। तो मुझे तो ये भाई अजीब लगा सेंटर, ठीक है। मतलब ये एग्ज़ाम की कंडीशन, ठीक है। लेकिन मैं इसके पहले बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं वो कट ऑफ वगैरह देखना चाहता था, लोगों को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता था, ठीक है। पहले एग्ज़ाम होने दो, फिर बाद में बोलूँगे ऐसे में मैंने किया था। और एग्ज़ाम मतलब पेपर 1 पे ही मुझे सब ये पता चला था कि ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर भी मैंने पेपर 2 के समय में मतलब पहले भी नेवर गिव अप किया था, मतलब गिव अप नहीं किया था। क्योंकि मैं वो बीच के सेंटर में भी ना, मतलब बीच के रिसेस में, मतलब छुट्टी में भी मैं पढ़ रहा था। वहाँ पे साइड में एक होटल था, तो वहाँ पे मैंने वो उनसे परमिशन लेके वहाँ पे पढ़ रहा था, ठीक है। तो ऐसी कुछ कंडीशन थी। और अभी आगे ये 18 एग्ज़ाम सेंटर थे, ठीक है। ये एग्जामिनेशन सेंटर पेपर 1 और पेपर 2 के लिए ये एग्ज़ाम सेंटर थे 18। तो 18 में से एक जगह पे कॉपी मिल रही है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि बाकी के भी जगह पे कॉपी हो रही है, ठीक है। तो ये तो प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है, लेकिन वहाँ पे मिली ना हो, ठीक है। उसके बाद अभी अभी आप में से ही कुछ बोलेंगे कि एक से कैसे आप जज कर सकते हो, ठीक है। तो जो बाकी के ये एग्ज़ाम हुई है, ठीक है, इसके पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी या जूनियर कैडर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर या RBI ग्रेड बी, वहाँ पे भी ये एग्ज़ाम पूरे ऑल इंडिया में हुए, ठीक है। और वहाँ पे ये 18 सेंटर नहीं थे, इससे ज़्यादा ही थे। 18 से ज़्यादा मतलब अराउंड 14 सेंटर थे। तो वहाँ पे 14 में से एक भी क्यों नहीं मिला, ठीक है। इतने कम सेंटर में आपको एक मिल रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा था। तो ये बाकी के एग्ज़ाम में ज़्यादा जगह पे एग्ज़ाम हुई थी, ज़्यादा एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम हुई थी, तो वहाँ पे एक भी क्यों नहीं मिली, ठीक है। तो इसका यही मतलब है कि कहीं पे कॉपी वगैरह हुई है, फिर भी CSR थोड़ा ध्यान नहीं दे रही है। नहीं हुई है ना कॉपी, तो आप पूरा प्रूफ दे दो ना। वहाँ पे जहाँ पे हुई है वहाँ पर केस क्लियर करो क्या हुआ है वहाँ पे, ठीक है। और मेरा तो छोड़ो, मैं तो CSE के आगे एग्जाम दूंगा, मेरे पास ऑप्शन है। लेकिन जिनका ये लास्ट ही ऑप्शन था उनका क्या। यार रिकॉर्डिंग फिर से फेल हुआ, ठीक है। तो यही है। और आगे अभी आगे क्या हो सकता है, आगे ये हो सकता है कि CSR को लगा तभी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। क्योंकि ये CSR पे भी डिपेंड है। और दूसरे वेंडर के थ्रू ये एग्ज़ाम करनी चाहिए थी, ठीक है, जैसे कि TCS वगैरह। क्योंकि बाकी के एग्ज़ाम वो ले रहे हैं, तो इन उनको ये एग्ज़ाम क्यों नहीं दी, ये अजीब से वेंडर को क्यों दे दी, ठीक है। और इसी कमेंट में, इसी वीडियो के कमेंट में आप बताओगे कि आपके एग्ज़ाम सेंटर में क्या क्या हुआ था, ठीक है। आपके एग्ज़ाम सेंटर में आपको क्या गलत लग रहा था, वो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट। ताकि मतलब ज़्यादा ही कमेंट हो गए ना, तो ये मैं वीडियो देख के लेके CSR के डायरेक्टर के पास जा सकता हूँ कि सर ये देखो ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं, फिर भी आप क्यों नहीं भरोसा कर रहे हैं हम पे, ठीक है। और ये यही मैंने बताया कि मैं तो CSE की प्रिपेयर करने वाला हूँ, लेकिन जिनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है उनका क्या, ठीक है। कैंडिडेट इतने बोल रहे हैं आपको कि एग्ज़ाम हुई है, मतलब चिटिंग हुई है, इनअप्रोप्रिएट हुआ है सब, तो फिर भी आप क्यों नहीं उस पर मतलब भरोसा कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद अभी इसके बाद भी फिर भी इन्होंने एक्शन नहीं लिया ना। और मुझे लगा कि मतलब चिटिंग हुई है, क्योंकि मैं अभी 2 दिन में कमेंट देखूंगा ना कि कमेंट क्या आ रहे हैं लोगों को क्या लग रहा है, उनके एग्ज़ाम सेंटर में क्या क्या हुआ। तो फिर भी इन्होंने एक्शन नहीं लिया ना। तो मैं IAS बनने के बाद देखूंगा, ठीक है। तो मैं IAS बनने के बाद पूरी जो बैच होगी ना IAS IPS की, तो वो पूरी IAS IPS की बैच इनके पीछे लगाऊंगा, ठीक है। अभी भी मेरे दोस्त वगैरह IAS IPS में है, लेकिन मैं उनको मतलब वो त्रास नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है। ये केस का मैं ही पूरा हिसाब करूँगा, यही मैं पूरा पर्दाफाश करूँगा, ठीक है। और इसीलिए IAS बनना है, बड़ा लेवल का मतलब बड़े लेवल का ऑफिसर बनना है, ताकि यही मतलब प्रॉब्लम हम ये सॉल्व कर सके, ठीक है। तो आपको यही रिक्वेस्ट है कि आपके जो सेंटर में हुआ था या आपको जो इनअप्रोप्रिएट लग रहा था वो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। ताकि लोगों को भी या आगे बाकी के एस्पिरेंट को भी पता चले कि क्या हुआ था, ठीक है। और अभी तो मैंने विजन की टेस्ट लेके आया हूँ, ठीक है। विजन IAS टेस्ट 2 लेके आया हूँ। तो वही मैं अभी उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। और यही मुझे इस पे वीडियो ये ख़त्म करना है, ठीक है। मतलब चीटिंग पे मैं भी कोई बात नहीं करूँगा, कमेंट पे ही देखेंगे क्या होता है। कमेंट में मुझे लगा कि रिस्पॉन्स सही आ रहा है, तभी मैं इसके आगे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और मेरा कोई मकसद नहीं है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी पार्टी को डिफेम करना या कुछ करना, ठीक है। जो है वो मैंने बता दिया है, ठीक है।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।